ओम शांति। आज हम जब कुछ काम करने चलते हैं तो हमारी यही उम्मीद होती है कि ये कार्य हमारा सफल हो जाए, ये कार्य हमारा पूर्ण हो जाए, जो हम चाहते हैं वो मुझे इसमें मिल जाए। पर क्या ऐसा होता है? देखा जाए नहीं मिलता है। फिर बाद में क्या कहते, चाहते तो थे लेकिन वो मिला नहीं, वो हुआ नहीं, जिस रीति से चाहते थे वो चीज नहीं मिली। फल मिला उस कार्य का, पर जो गुणवत्ता, जो मैं इच्छा रख रहा था वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? किसी भी कार्य में हम सफल तो होना चाहते हैं और 100% चाहते हैं, और मिलेगी भी जरूर आपको। पहले मिलती भी थी तभी हम ये उम्मीद रखते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हमको नहीं मिलती थी, पहले मिली है, इसलिए हम 100% की उम्मीद रखते हैं। जबकि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, जब वो काम करते थे, कोई भी काम हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम तो हर एक करते हैं, हम बचपन से करते हैं। बचपन में बचपन के लेवल के काम होते हैं, जवानी में जवानी के लेवल के काम होते हैं, बड़े हो जाते तो बड़े लेवल के काम होते हैं। लेकिन जो भी हम काम करें उस काम में सफल हों, ये बहुत जरूरी है। आज काम तो करते हैं लेकिन सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो श्योर नहीं रहते हैं। तो कर तो रहे हैं लेकिन पता नहीं हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या पता नहीं मेरा काम बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, या मुझे उतना रिजल्ट मिलेगा नहीं कि नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिला पर 100% मिला कि नहीं मिला वो श्योर नहीं। काम तो पहले हमारे बड़े बुजुर्ग भी करते थे, वो हमें अनुभव बताते हैं। और जबकि पहले आज के समय जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज के समय जैसी सुविधाएं नहीं थी, आज के समय जैसे कार्य करने की शैली नहीं थी। वो अपनी मेहनत से, हाथ पैर की मेहनत से काम करते थे, अपने बलबूते पे करते थे, और जितनी मेहनत करते थे उन्हें सुकून मिलता था, क्योंकि उनको उनकी मेहनत का फल मिलता था, उनका वो कार्य पूर्ण होता था, उस कार्य में वो सफल होते थे। लेकिन आज आप ऑफिस लेवल का काम देख लो, बिजनेस लेवल का काम है, या बच्चों की परवरिश है, या घर को संभालना है, घर को मैनेज करना है, या आप किसी और ओहदे पर कोई भी प्रकार का वर्क है, पर वो कार्य में हम पूर्ण सफल हों, आज अगर सुनने को मिलता है वो यही मिलता है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कहते हैं कि हमने इतनी अच्छी परवरिश की फिर भी हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं। बच्चे हैं वो माँ बाप से असंतुष्ट हैं। बिजनेस में वो सफलता नहीं मिल रही, पूरी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, खाने पीने का भी होश नहीं रहता है, फिर भी वो नहीं प्राप्त हो पाता है। जो उनको बरकत मिलनी चाहिए वो बरकत नहीं मिल पाती है। कंपनियां आज फेल हो रही हैं, हम कंपनियों में जॉब कर रहे हैं तो जॉब छूट रही है। वेल एजुकेटेड होने के बाद भी, पूरी क्वालिफिकेशन है, पूरी अनुभव है, उसके बाद भी, और पूरी लगन से हम मेहनत से काम करते हैं, उसके बाद भी वो सक्सेस नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? क्या मिल सकती है? नहीं, हाँ बिल्कुल मिल सकती है, 100% मिल सकती है। मेहनत का फल तो अवश्य मिलता ही मिलता है, पर आज मेहनत करने के बाद भी मुझे उसका 100% फल क्यों नहीं मिल रहा है? उसके लिए केवल हमको 2 चीजें करनी है, और आपको जरूर मिलेगा, ये गारंटी है, करके देखिए आप। सबसे पहली चीज तो हमको ये चेक करना है कि जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य की सबसे पहली क्वालिटी है, उस कार्य में मेरा सच्चा भाव कितना है। सबसे पहली बात सच्चाई। उस कार्य के लिए मैंने जो सामग्री जुटाई है, जो सुविधाएं जुटाई हैं, जो साथी मैंने एकत्रित किए हैं, उसके पीछे का मेरा इंटेंशन क्या है, वो किस विधि से एकत्रित किए हैं,
कोई छल से तो नहीं किए, फ्रेब से तो नहीं किए, किसी को धक्का मार के आगे अगर आप बढ़ेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपने जो सामग्री एकत्रित की है, उस सामग्री को एकत्रित करने में सच्चाई रही। कई बार हम अपना काम बनाने के लिए झूठ बोल करके चीजों को ले आते हैं। कई बार दूसरे का नुकसान होता रहे पर मेरा काम बनना चाहिए, नहीं। यदि इसी तरह से चलते रहेंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। पर हां, आप सच्चाई को साथ रखेंगे तो जीत अवश्य है। जहां सत्यता है, सच्चाई है, वहीं सफलता है। और 100% सफलता है, 99% भी नहीं, 100% सफलता है। आज हम जो असफल हो रहे हैं उसका कारण कहीं ना कहीं ये है, हम छीन कर लाते हैं, झूठ बोल कर लाते हैं, छल से एकत्रित करते हैं। हमारा जो रास्ता है वो छल का होता है, झूठ का होता है। उसकी जो नींव टिकी हुई है कदमों की, वो झूठ पर टिकी हुई है। इसलिए मेहनत करने के बाद भी हम प्रयास पूरा करते हैं। झूठ बोलने का भी तो प्रयास ही कर रहे हैं, किसी को धोखा देने का भी तो प्रयास ही कर रहे हैं, पर कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हम कुछ भी कर्म करें, बहुत साधारण रीति से करें आप, पर सच्चाई से करें, आप पाएंगे, आप 100% सफल होंगे। सच्चाई से किया हुआ कर्म हमेशा 100% सफलता दिलाता है। दूसरी चीज है प्योरिटी। उसमें सफाई कितनी थी, प्योरिटी कितनी थी, निर्मलता कितनी थी, शुद्धता कितनी थी। उस कर्म में जब शुद्धता होगी वो सफल जरूर होगा। पहले जब भी जो ये काम करते थे बहुत प्योरिटी से करते थे। चाहे हम बिजनेस का काम करते हैं, चाहे हम घर में बच्चों की परवरिश का काम करते हैं, चाहे घर को मैनेज करने का काम करते हैं, चाहे हम जॉब का काम करते हैं, चाहे हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, कोई भी काम करते थे, शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता था। आज ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं छूट गई हैं। सच्चाई भी बहुत दूर चली गई, शुद्धता भी बहुत दूर चली गई। शुद्धता और सच्चाई जहां है वहां सफलता नहीं हो, आप सफल नहीं हो, आपको वो मंजिल ना मिले, हो नहीं सकता। आपका हर कार्य सफल होगा, आप करके देखिए, जरूर सफल होगा, ये गारंटी है। और जब आप इस चीज को अप्लाई करेंगे और जीवन में सफल होंगे तो दुआ जरूर निकलेगी, थैंक्स जरूर निकलेगा, आशीर्वाद निकलेगी। पर आज हमने जल्दी मंजिल को पाने के लिए, जल्दी सफलता को पाने के लिए शॉर्टकट रास्ते अपनाने शुरू कर दिए। उसमें हमने शुद्धता का भी ध्यान नहीं रखा, सच्चाई का भी ध्यान नहीं रखा, सफाई का भी ध्यान नहीं रखा। तो काम तो होगा लेकिन 100% नहीं होगा। वो आपको संतोष देकर नहीं जाएगा, आपको खुशी देकर नहीं जाएगा। वो क्षणिक खुशी होती है, तुरंत छिन जाती है वो, क्योंकि हमने भी छीन के हासिल किया तो हमारी भी छिन जाती है। उसकी नींव मजबूत नहीं होती है, वो टिकाऊ नहीं होती है। इसलिए जो कार्य करें सच्चाई से करें, शुद्धता से करें, अपने ईश्वर को याद करके करें, उसको जरूर स्मरण करें। ईश्वर की स्मृति, भगवान की स्मृति मन को बहुत प्योर करती है और मन के अंदर श्रेष्ठ विचार लाती है, शुद्ध विचार लाएगी। आपके मन में आप अगर संग के वश होकर के वैसे करना भी सोचेंगे कर्म जिसके अंदर झूठ, फरेब, छल, अशुद्धता, अपवित्रता हो, तो परमात्मा का स्मरण होगा तो वो आप नहीं करेंगे। और ये सच्चाई वाला, प्योरिटी वाला जो रास्ता है, इस रास्ते पर जो भी कर्म करते हैं आप, वो काम मंजिल पर पहुंचेंगे, वो कार्य आपका मंजिल पर पहुंचेगा और अनेक गुना सफलता दिलाएगा आपको। तो इसलिए कोई भी कार्य में अगर 100% सफल होना है तो सिर्फ ये 2 चीजें करनी है, आप जरूर सफल होंगे, 100% सफल होंगे। और एक दिन दुआएं जरूर निकलेंगी आपके मन से।
ओम शांति।